ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं प्रोफेसर साहब से। प्रोफेसर साहब, एक मई 2013 में एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन हुआ था जापान के साथ, जिसमें कि एक तय किया गया था कि हम कई सारे क्षेत्र में उनके साथ पीपीपी था, 3 पीपीपी मॉडल पे जाएंगे उनके साथ, कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में हाईवे में लेंगे और हम लैंड एक्विजिशन में थोड़ा स्मूथ करेंगे। और आपने देखा कि दिल्ली मेट्रो जो था वो सबसे सक्सेसफुल वेंचर रहा है जापान का, और वो एक एग्जाम्पल बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं जापान भी उससे आकर्षित है और भारत को भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो और वो चाहता है कि जो इंडस्ट्रियल फ्लाइट कॉरिडोर जो बनाने की बात थी दिल्ली मुंबई के बीच, वो है। हाई स्पीड ट्रेन चलाने की बात हो रही है, बुलेट ट्रेन चलाने की बात हो रही है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हम लगता है कि कहीं ना कहीं इस ट्रिप से हमें कुछ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में जो परिणाम आने चाहिए, जो रिजल्ट आने चाहिए, वो मिलेंगे। ज़रूर। इस साल पहले 3 महीनों में जापान का इन्वेस्टमेंट भारत में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट थी। तो पूरा कुल मिलाकर कुछ $16 बिलियन का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट थी अभी तक। और ये बहुत सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जैसे कि एनर्जी प्रोजेक्ट्स में या जैसे कि आपने कहा दिल्ली मेट्रो के बहुत सक्सेसफुल वेंचर थी और वो प्रॉफिटेबल थी और जो रिकवरी भी फास्ट रिकवरी। इसमें कोई कोर्ट केस कहीं नहीं आया दिल्ली मेट्रो वाले में? जो श्रीधरन साहब ने बहुत ढंग से उसको टैकल किया, तो कोर्ट केस और लैंड एक्विजिशन का भी प्रॉब्लम नहीं हुआ जब अंडरग्राउंड बनाए। तो आने वाले दिनों में जापान के साथ जो भी हम वेंचर पे जापान काम करेगा, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की कोशिश होगी कि उनको वो स्मूथ पैसेज दिया जाए इन्वेस्टमेंट के लिए। ज़रूर, क्योंकि जो इन्वेस्टर जो चाहते हैं वो स्मूथ ऑपरेशंस करके जाने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि ये जो हाई स्पीड रेल आपने जिक्र किया, ये जो अहमदाबाद से पुणे तक या बेंगलोर से चेन्नई तक उन्होंने एक ब्लूप्रिंट बनाई हाई स्पीड रेलवे के बारे में। जापान के जो शिनकानसेन हाई स्पीड रेलवे वो दुनिया भर बहुत मशहूर है। और लेकिन उसका प्रॉब्लम यह है कि वो कैपिटल इंटेंसिव, मतलब बहुत पैसे उन पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और लेकिन टेक्नोलॉजी एंड्यूरिंग टेक्नोलॉजी है और अभी तक उनका जो मेजर एक्सीडेंट्स भी नहीं हुई थी उसके वजह से। तो मुझे लग रहा है कि मोदी साहब जब दौरान पे टोक्यो जाएंगे तब हाई स्पीड रेलवे के ऊपर भी एक एग्रीमेंट होगी। सर, ये कि हम देख रहे हैं कि जापान का जो एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक सर्वे कराया है। उसका सर्वे में है कि 2011 में जापान की जो कंपनी, इंडिया में जो कंपनी थी वो 267 के अप्रॉक्स थी, लेकिन 2013 आते आते अब 14 तक जो है वो 6 टाइम जो है वो बड़ी हो गई। आज के दिन में 1000 से ऊपर है, 30 यूँ कहिए 1300 के आसपास वो कंपनी है। तो ऐसे में नहीं लगता कि जापान के जो ट्रेडर्स हैं या जापान के जो बिजनेसमैन हैं वो भी अट्रैक्ट कर रहे हैं इंडियन मार्केट को लेके, क्योंकि उनको लगता है कि वर्ल्ड में जो 3rd लार्जेस्ट जो मार्केट जो दिखता है कि यूएस और चाइना के बाद इंडिया है। तो इस तरह से जापानीज़ के लिए भी एक अट्रैक्शन है इंडिया। हाँ ज़रूर, क्योंकि उनका लेबर कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा है और उनका जो इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम है, जिससे इन्वेस्टर भी बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट्स कुछ 8% या 7% का इंटरेस्ट रेट। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स उसके बहुत जटिल है। इसी वजह से वो भी एक पुश फैक्टर जापान के इकोनॉमी में। तीसरा, वैसे इंडियन इकोनॉमी पिछले साल कुछ 4.5% का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी, और इस साल जो वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि कुछ 6-7% तक हमारा जीडीपी ग्रोथ होगी इस साल। तो मुझे लग रहा है कि जापानीज़ इन्वेस्टर्स का भी कुछ फ़ायदा होगा इसमें से, क्योंकि जापान में कुछ 2% का ग्रोथ रेट, नेगेटिव ग्रोथ रेट क्या कहा जाता है। तो उनसे उनको भी फ़ायदा है और हमें भी फ़ायदा है।